दे ऑल आर गुलाम्स स्लेव्स। जिस दिन वो अम्बेडकर के गेट से घुसेंगे पार्लियामेंट में, देन यू विल चेंज ए रियल चेंज। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, चाहे मॉमडन हो चाहे कोई भी हो, पर जब नियंत्रण होगा तो देश तरक्की करेगा। पेरिस उस दिन बनेगी जब बहुजन का निर्माण हो जाएगा समाज का। अभी बहुजन समाज का निर्माण नहीं हुआ है। फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो। क्यों नहीं होना चाहिए फ्री? देश खट्टे में जाएगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। गलती तो हमारे समाज की है। बिकाऊ है समाज, टिकाऊ नहीं है। बिक जाते हैं, हलवा पूड़ी पे सब बिक जाते हैं। आज वो बिकी हुई हैं या डरी हुई हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि वो डरी हुई ज़्यादा हैं। डराया किसने? डराया है इसने मोदी एंड कंपनी। आज इन्होंने 6,743 जातियों में बांट रखा है समाज, और कहते हैं ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब डंडे के अधिकारी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जयपाल। विजयपाल सिंह। जयपाल। तो जयपाल भाई जी, मुझे एक बार इतनी तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की, कह रहे 2,500 रुपए आ रहे हैं, साफ पानी आ रहा है, बिजली का बिल नहीं आ रहा। सच्चाई है इस बात में? सच्चाई की तो बात ऐसी है जी, मैं बताऊँ, फ्री का तो चक्कर खत्म ही है। फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए फ्री? देश खट्टे में जाएगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो तमाम वादे कर रहे हैं, मैं इतना पानी का बिल माफ कर दूंगा। ये अपने अपने तो सभी करते हैं, ये बात ना कोई। ये फ्री वाला बीजेपी वाली भी ले आई, बीजेपी फ्री कर देगी अब। वो भी गलत है, वो भी गलत है। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो आपको उम्मीद थी कोई नया चेहरा है, दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा इस बार? तो बदलाव वाला कुछ नहीं है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ, ज़्यादातर शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो केजरीवाल ने शिक्षा पर ध्यान दिया। अब पब्लिक पे नियंत्रण होना चाहिए, अपना आप देश तरक्की करेगा। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, चाहे मॉमडन हो चाहे कोई भी हो, पर जब नियंत्रण होगा तो देश तरक्की करेगा। क्या केजरीवाल ने शिक्षा पर ध्यान दिया है? मैंने कह दिया ना, अगर प्रजा पे नियंत्रण हो जाएगा तो शिक्षा पे अपना आप ध्यान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल शिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है, बड़ी तारीफ करते हैं। क्या केजरीवाल ने शिक्षा पर ध्यान दिया है दिल्ली में? देखो जी, कुछ तो है दान। थोड़ा बहुत है, मतलब हिसाब किताब। पानी कैसा आता है? पानी तो देखो, मैं अपने इलाके कहता हूँ, मेरे यहाँ तो सही है। ये कुलदीप कुमार मोनू को जानते हैं? जी दिखे हैं कभी क्षेत्र में? हाँ, आ जाते हैं, घूमते हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक है। बड़े अपने विधायक हैं। अभी तक तो मेरे को कोई काम ऐसा कोई पड़ा नहीं है, अब आगे देखा जाएगा। चुनाव है दिल्ली में, जी, तो बीजेपी कैसी रहेगी दिल्ली के लिए, कांग्रेस कैसी रहेगी? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा ना। तो फिर तो और आप किसे जिताना चाहते हैं? हैं? आप किसे जिताना? ये तो टाइम बताएगा। अभी टाइम तो आ गया, टाइम बची कितना रहा भाई? केजरीवाल को आपने देख चुका, कांग्रेस को आप देख चुके। अब समय बताएगा क्या है, अभी नहीं कह सकता। कंफ्यूज है अभी मामला। हाँ, कौन भूल या केजरीवाल पे भरोसा नहीं है? है? नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा किसी पे न किसी पे। गाड़ी केजरीवाल पे है भरोसा नहीं है अभी? अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं, बताना नहीं चाह रहे कुछ भी। कुछ नहीं। बताना नहीं चाह रहे, कह रहे हैं केजरीवाल पे, कह रहे हैं केजरीवाल पे भरोसा नहीं है, कह रहे मैं भी नहीं बताना चाहता। मैं 10 साल तो देख लिया आपने। हाँ, खूब देखा कि नहीं है? बढ़िया रहे दिल्ली के लिए। हैं? हाँ। अब तो ये बताएंगे कैसे रहे ये? हैं? अच्छा, मुझे एक बात तो बता दो, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो मुझे। पानी साफ आ रहा है? सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया, टोटली। सब टोटली मोदी जी भी? है। मोदी जी बढ़िया हैं? अजी मैं कह रहा हूँ, अपने हाथ से कमाऊंगा तो मैं अपना बढ़िया हूँ, नहीं तो मैं किसी की राजनीतिक में संबंध नहीं रहा। ये भी बढ़िया बात कही, देखो उन्होंने जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है KM गौतम। साहब, कितनी उम्र हो गई? 82 years I am going to complete on 2nd April 1982। अभी 82 साल के आप होने वाले हैं। 82 साल का। दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं? मैं शुरू से रह रहा हूँ, 63 से रह रहा हूँ, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन की है। दिल्ली की जो व्यवस्था है, आज की जो दिल्ली है, जैसे लोग कहते हैं दिल्ली पेरिस बन गई है अब, क्या बनी दिल्ली पेरिस? नहीं, पेरिस तो नहीं बनी, लेकिन पेरिस उस दिन बनेगी जब बहुजन का निर्माण हो जाएगा समाज का। अभी बहुजन समाज का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग अभी गुलाम हैं। गुलामी में ये पैदा हुए, गुलामी में ही जी रहे हैं, गुलामी में मर जाएंगे। जब तक स्वाभिमान नहीं आएगा तब तक मोदी एंड कंपनी को वोट देते रहेंगे। बहुजन समाज के कितने सांसद हैं? मैं वैसे तो ओरिजिनली आई बिलोंग टू गांधीनगर, अब यहाँ आ जाता हूँ समाज की वजह से। दिल्ली में लगभग, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, संसद की बात कर रहा हूँ, लगभग 132 से 135 के आसपास सांसद जो बहुजन समाज से आते हैं। हाँ, वो गुलाम जाते हैं। दे ऑल आर गुलाम्स
स्लेव्स, जिस दिन वो अम्बेडकर के गेट से घुसेंगे पार्लियामेंट में, देन यू विल चेंज ए रियल चेंज। बहुजन समाज के तमाम नेता रहे हैं, चाहे मैं बहन जी की भी बात करूं, चाहे मान्यवर काशीराम साहब की भी बात करूं। वंस आई टुक मायावती टू माई हाउस इन ये रिक्शा, और वो उन्होंने एक रात रही भी, लेकिन आज वो बिकी हुई हैं या डरी हुई हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि वो डरी हुई ज़्यादा हैं। डराया किसने? डराया इसने मोदी एंड कंपनी में, क्योंकि मोदी कंपनी से चंद्रशेखर आजाद हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, ये लोग क्यों नहीं डरते फिर? नहीं, देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, यहाँ बहुजन समाज का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक ये डराते रहेंगे और हम गुलामी में जीते रहेंगे। हमें गुलामी से बाहर आना है। अब गलती किसकी है इसमें? गलती तो हमारे समाज की है। बिकाऊ है समाज, टिकाऊ नहीं है। बिक जाते हैं, हलवा पूड़ी पे से बिक जाते हैं। जिस दिन ये समझ लेंगे कि ये लोग विदेशी हैं, दे केम फ्रॉम फॉरेन, ये फॉरेनर्स हैं, आर्य लोग आए थे 21वीं 12वीं सदी पूर्व, इन्होंने आक्रमण किए थे इस देश पे। और यू नो वेरी वेल, क्योंकि आई थिंक यू ऑल्सो बिलोंग टू दैट सोसाइटी। मैं खुद समझता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, जैसे तमाम लोगों की मैं बात करूं, कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है और वही लोग सत्ता को चला रहे हैं, बहुजन समाज गुलाम है। लेकिन आज के समय में जो बदलाव है, आज मानते हैं बहुजन समाज को बदलाव है आज के समय में? कोई बदलाव नहीं है। देयर इज नो बदलाव एट ऑल इन माय व्यू। दे आर स्टिल स्लेव्स, महास्लेव्स। दे आर, अब भी वो वहीं वोट कर रहे हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो एक्सप्लॉइटर हैं। एक मिनट प्लीज़ कीप क्वाइट। जो उनके एक्सप्लॉइटर रहे हैं सदियों से, आज भी उन्हीं को वोट कर रहे हैं। वो समाज बहुत चालाक है 15%, क्योंकि वो फॉरेनर हैं, विदेशों से आए, और उनको कहा कि भाई ये समाज बहुत बड़ा है, इसको हज़ारों जातियों में बांट दो। आज इन्होंने 6743 जातियों में बांट रखा है समाज, और कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब डंडे के अधिकारी। हमारी नारी को भी, उनकी नारी भी डंडा लेती हैं, जबकि खुद पिटी हैं उसी डंडे से। तो उन नारियों को जगाने की ज़रूरत है, जो सवर्ण कम्युनिटी की नारी हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।